इतनी सर्दी में ना घर बिस्तर छोड़कर काम करने का दिल किसका चाह रहा होता है। लेकिन वही बात है ना, हमें अपने बच्चों को भी देखना है, घर भी मैनेज करना है, खाना भी बनाना है, कपड़े भी धुलने हैं, बर्तन भी धुलने हैं, घर के वो सारे काम करने हैं। चाहे सर्दी हो या गर्मी, हमें तो ये सब काम करने ही पड़ते हैं। अगर ये सारे काम आपको बिना हेल्पर के करने पड़े, मन ना भी चाह रहा हो, तभी आपको ये सब काम करने ही पड़ते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने ये सारे काम आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी किस तरह आप अपनी सर्दी की सुस्ती को दूर भगाकर अपने बच्चों को, अपने बाकी घर के कामों को मैनेज करते हुए किस तरह आप अपने घर के काम आसानी से कर सकते हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो के एंड में। तो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज दिन पे दिन वैसे सर्दी कभी किसी दिन ज़्यादा होती है, किसी दिन कम होती है। आज तो यहाँ पे धूप निकली हुई है। आपके यहाँ धूप निकली है या नहीं, बताइएगा ज़रूर। अच्छा, तो क्या जिस दिन मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा होता, मैं क्या करती हूँ, सब कामों को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ। जो काम आपके घर के सबसे ज़रूरी हैं, जैसे कि खाना बनाना, बच्चों के कपड़े जो उनके पहनने वाले हैं वो रेडी करना, सबको टाइम पे खाना मिल जाए, ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप अपने छोटे छोटे और इम्पॉर्टेंट कामों को सबसे पहले कर लीजिए। नाश्ता बनाना हम सबके लिए ज़रूरी होता है, लंच भी और डिनर भी, इसके बिना दिन नहीं गुजर सकता है। और एक हैबिट मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, आप अपने किचन में जो भी काम करती हैं, साथ के साथ उन डिब्बों को अपनी जगह पे रखते जाइए। इससे आपका किचन जो होता है ऑर्गेनाइज रहता है। मैं क्या करती हूँ, मैं चाहे किचन में कुछ भी बनाऊँ, उसको थोड़ी देर के बाद किचन अपना बार बार साफ़ करती रहती हूँ। इससे आपका जो स्लैब होता है बिखरा हुआ नहीं लगता है। वो जितना बिखरा हुआ लगता है उतना मैसी लगता है। खाना बनाने के बाद आप हमेशा स्लैब को ज़रूर साफ़ करिए। इससे आपके किचन में कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे और आपका किचन नीट एंड क्लीन लगेगा। इससे आपको डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, हम हाउसवाइफ के सबके काम ज़्यादातर एक ही जैसे होते हैं। कुछ काम हमारे आगे पीछे हो सकता है, कोई काम आप पहले करें या बाद में करें, लेकिन सब अपनी जो काम ज़रूरत होती है वैसे हम सबको, हम काम तो सारे वैसे करने ही पड़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं नाश्ता बना रही थी। तो नाश्ता मेरा जैसे बन जाता है, सबको नाश्ता देने के बाद में मैं अपना किचन अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। सुबह झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद में मैं एक बार फिर से झाड़ू और पोछा, फिर नाश्ता वाश्ता होने के बाद में अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ। उसके बाद में मैं अपने नाश्ते के सारे बर्तन अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में, छोटे मोटे काम जो होते हैं उसको ख़त्म करने के बाद में, थोड़ी देर बाद मैं डिनर के लिए, और सॉरी, लंच के लिए प्रिपरेशन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने साथ के साथ अपना किचन भी साफ़ करती जा रही हूँ। जिससे, अगर सर्दियों का क्या होता है, अगर आप एक बार काम करने के बाद में वैसे बिस्तर पर बैठेंगी, फिर उसके बाद में आपका काम करने को दिल नहीं चाहेगा। क्योंकि सर्दियों में जब आप एक जगह बैठती हैं तब आपको ठंड ज़्यादा लगती है, और जब आप लगातार काम करती रहती हैं तो आपको इतनी ठंड का एहसास नहीं होता है। जैसे ही हमें सुबह सुबह ठंड लगती है तो बिस्तर से उठने का दिल नहीं चाहता है, लेकिन एक बार जब हम उठ जाते हैं, नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद ठंड दूर भाग जाती है। उसी तरह जैसे हम घर के कामों में अपना लग जाते हैं और हमारी ठंड दूर भागती चली जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी, ठंड के टाइम में मैं बच्चे के लिए अपने क्या करती हूँ, उसकी एक जो पानी की बॉटल है उसमें गुनगुना पानी करके रख लेती हूँ, ताकि ज़्यादा ठंडा पानी मत दीजिए, क्योंकि आजकल वैसे भी पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और अपने लिए भी हल्का सा पानी गुनगुना करके ही पीजिए। और उसके बाद में मैं अपना बिस्तर साफ़ करने लग जाती हूँ। क्योंकि बच्चा सो रहा होता है तो उस टाइम मुझे ये कमरा मैनेज करना मुश्किल लगता है कि बच्चे की नींद ना डिस्टर्ब हो। इसलिए जब सारे मेरे नाश्ता वाश्ता सब हो जाता है, उसके बाद में मैं अपना कमरा साफ़ करती हूँ। सर्दियों में वैसे भी कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से रूम आप जितना भी संभाल के रखें, जितना भी कपड़े फोल्ड करके रखें, वो मैसी ज़रूर लगता है। तो एक बार अच्छे से अपनी, पूरा दिन में एक बार अपनी चादर बेडशीट जो भी है उसको अच्छे से डस्ट उसका हटा के अच्छे से बिस्तर पे सेट करिए। क्योंकि विंटर्स में जो भारी भारी बेडशीट्स होती हैं और उसके बाद में कंबल, फिर बिस्तर जो सेट करना मुश्किल हो जाता है। तो एक बार आप सुबह एक बार अच्छे से बिस्तर अपना बना लीजिए, फिर पूरा दिन उसको ऊपर से झाड़ सकते हैं अगर वो गंदा होता है तो। अगर हमारा बेड का जो मेन पोर्शन है, बेड अगर का बेडशीट वगैरह ख़राब रहती है तो कमरा देखने में बहुत ही बेकार लगता है। ये मेरे बेटे की छोटी सी रज़ाई है। ये ये उसकी छोटी सी रज़ाई है, इसको मैं फ़ोल्ड करके अलग रख रही हूँ।
सर्दी चाहे जितनी भी हो, लेकिन हमें अपने घर की छोटे मोटे काम डेली करने ही पड़ते हैं। ये इसमें मैं बॉटल में थोड़ा सा गर्म पानी उसके लिए करके रख देती हूँ, ताकि वो जब उसको प्यास लगे वो इसमें से पी ले। और ये जो मेरे छोटे मोटे सामान है इसका मैं डस्ट क्लियर करूँगी। उसके बाद में ये मैंने साइड में एक छोटा सा वो रख रखा है गद्दा टाइप का, जिसमें बच्चे को खेलने के लिए बैठा देती हूँ या फिर बैठ के यहाँ कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो अब मैं इसमें जितना भी सामान फैला पड़ा है उसको मैं ठीक करूँगी और यहाँ पे झाड़ू अच्छे से लगा लूँगी। तो सर्दियों में झाड़ू आप चाहे जितनी बार भी लगाएं वो डस्ट हो ही जाती है। तो एक बार अपना सुबह झाड़ू पोछा अच्छे से कर लीजिए, और जिनके घर में बच्चे हैं उनके घर में तो वैसे भी कई बार गंदा होता ही रहता है। तो इन सब चीज़ों की आप टेंशन मत लीजिए। ये यहाँ पे मुझे छोटा सा स्टोरेज रूम दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे पर्दा डाल रखा है। इसके पीछे मेरी अलमारी रखी हुई है। तो इसके बाद में हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और आपके यहाँ ठंड कैसी चल रही है वो भी बताइए। ये यहाँ पे मेरा बेटा आ गया था, मैं जैसे ही ट्राइपॉड लेके जाती हूँ अपना वीडियो बनाने के लिए, ये पीछे पीछे लग जाता है और इसको ट्राइपॉड चाहिए होता है। तो बाकी की क्लिप्स जो है मैंने हाथ से ही ऐसे शूट की हैं बिना ट्राइपॉड के। ये जितना भी नीचे का सामान होता है अच्छे से डस्ट क्लियर करके आप इसको अगर साफ़ करेंगी, तब आपके घर कमरे की जितनी भी डस्ट हो वो क्लियर हो जाएगी। और बच्चों को इस टाइम घर में हो बच्चे तो उनको शूज़ और सॉक्स ज़रूर पहना के रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंड बच्चों को पैरों से ही लगती है। और बच्चे अगर आप खाली सॉक्स पहना के रखेंगी तो वो ठंड में कहीं ना कहीं पानी से गीला कर लेते हैं, जिस वजह से उनको ठंड और पकड़ सकती है। तो मैं ज़्यादातर इसको घर में शूज़ ज़रूर पहना के रखती हूँ, ताकि वो कहीं भी खेले उसके जो है पैर गीले ना हो, उससे ठंड ना लगे, क्योंकि बच्चे पानी में ज़रूर जाते हैं चाहे उनको हम जितना भी मना करें। तो मेरा यहाँ नाश्ता वगैरह होने के बाद में मैंने सुबह एक बार झाड़ू लगा ली थी। उसके बाद में फिर से मैं एक बार झाड़ू लगाती हूँ और फिर से सुबह अपने कमरे में पोछा छोड़ देती हूँ। बाकी सब जगह मेरा पोछा लग गया होता है। तो अभी इस कमरे को मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। आप किसी भी काम को जल्दबाजी में जल्दी से ख़त्म करने वाले काम की तरीके से मत कीजिए। एक बार अपने दिल को सुकून देने के लिए हर काम को अच्छे से करिए। उसके बाद में वो काम भले ही गंदा हो जाए तो उसमें आपकी कोई टेंशन नहीं है। तो मैं हर कमरे को एक बार, चाहे मेरे किचन हो चाहे कोई सा भी कमरा हो, तो अच्छे से एक बार डीप क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद में वो पूरा दिन तो वैसे भी फैल ही जाता है, तो उसकी मैं इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ। मेरे दिमाग में ये होता है कि हाँ, मैंने एक बार सेट किया था, वो हो गया तो बस काफ़ी है। तो मैं वहाँ पे बच्चे को एक जगह बैठाऊँगी और उसने शूज़ निकाल दिए थे तो उसकी वो आदत पड़ गई है। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे सुबह वॉशिंग मशीन लगाई थी। धूप हमारे यहाँ वैसे भी थोड़ा लेट आती है, 11-12 बजे के करीब। फिर मैं कपड़े डालने के लिए चली जाऊँगी। जिस दिन भी धूप आती है तो धूप को देखकर कपड़े ज़रूर डाल देती हूँ, ताकि धूप वैसे भी इस टाइम कम देखने को मिलती है। तो यहाँ मैं छत पे कपड़े डालने चली गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।